गौतम बुद्ध, जिन्होंने सत्य को जाना, जीवन को समझा और आत्मज्ञान प्राप्त किया, अब उनका नाम जैसे एक जगी हुई चेतना की तरह चारों दिशाओं में फैल चुका था। हर ओर से लोग उनके पास आते, अपने दुख, भ्रम, पीड़ा और प्रश्नों के साथ, और लौटते शांत, मुक्त और हल्के मन के साथ। उन्हीं दिनों की बात है, एक स्त्री व्याकुल, अश्रुपूरित नेत्रों से दौड़ती हुई बुद्ध के पास पहुंची। उसके शब्द कांप रहे थे, प्रभु कृपा कीजिए, मुझे बचा लीजिए, मेरा पुत्र, ये मेरा पुत्र जो अब जीवित नहीं रहा। लोग कहते हैं आप भगवान हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं, तो फिर मेरी इस टूट चुकी ममता को संबल दीजिए, मेरे बेटे को जीवन दीजिए, जीवन दीजिए प्रभु। कहते हुए उसने अपने 1 वर्ष के पुत्र के निश्वास शरीर को बुद्ध के चरणों में रख दिया और खुद उसी मृत देह से लिपट कर विलाप करने लगी। किसी अज्ञात बीमारी ने उसके बेटे की सांसें छीन ली थी। किसी ने बताया कि गौतम बुद्ध पास ही हैं। वो भागी, एक उम्मीद में, एक चमत्कार की आस में। बुद्ध शांत थे, स्थिर थे। उन्होंने उसकी करुण पुकार सुनी, नरम स्वर में बोले, बहन, तुम चाहती हो कि तुम्हारा पुत्र फिर से जीवित हो जाए? वो माँ उसी क्षण जैसे जीवन की एक अंतिम किरण पाकर बोली, हाँ प्रभु, आप मेरे प्राण भी ले लें, पर मेरे पुत्र को लौटा दीजिए। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा, उसकी पीड़ा, उसका मोह, सब कुछ पढ़ लिया। ठीक है, उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। माँ ने आश्चर्य और उम्मीद से पूछा, कहिए प्रभु, जो भी कहें मैं सब करूंगी। बुद्ध बोले, मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने चाहिए, लेकिन ऐसे घर से जहाँ आज तक किसी की मृत्यु न हुई हो। माँ के लिए यह बात साधारण सी लगी। बस इतनी सी बात, अभी लेकर आती हूँ प्रभु। और वो चल पड़ी। हर घर में गई, हर दरवाज़ा खटखटाया। सरसों तो हर घर में मिल जाती थी, लेकिन जब वह पूछती क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है, तो हर घर से एक नया दुख निकलता। किसी ने पति खोया था, किसी ने बेटा, किसी ने माँ, कोई बहन। हर घर एक नई पीड़ा की कहानी सुनाता। हर दरवाजे पर उसे महसूस हुआ, दुख किसी एक का नहीं है, यह तो जीवन का अभिन्न हिस्सा है। वो माँ जो अभी तक अपने ही दुख में डूबी थी, अब दूसरों के आंसू देखने लगी थी और उसके भीतर कुछ बदलने लगा था। कहीं एक विधवा मिली जिसके पास कोई नहीं था, कहीं एक माँ मिली जिसने कई बच्चों को जन्म दिया, पर कोई जीवित न रहा। यहाँ तक कि जब वो राजमहल पहुंची तो पता चला राजा ने भी युद्ध में अपना पुत्र खो दिया है। समय बीतता गया और माँ का मन, जो कभी मोह के अंधकार में डूबा था, अब धीरे धीरे प्रकाश की ओर बढ़ने लगा। अंततः वो खाली हाथ बुद्ध के पास लौट आई। बुद्ध ने पूछा, क्यों बहन, सरसों के दाने ले आई? माँ कुछ नहीं बोली, बस शांत भाव से बुद्ध के चरणों में बैठ गई, हाथ जोड़ लिए। आंखों से अश्रु बह रहे थे, पर अब वो अश्रु दुख के नहीं, समझ के थे, स्वीकार के थे। कुछ देर तक सब मौन रहा। फिर बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और उस माँ ने अपने पुत्र का अंतिम संस्कार किया। उसने अब जाना था कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि जीवन की स्वाभाविक गति है। अंत में बस इतना ही, जीवन में जो हमारा है वो एक दिन छूटेगा, और जो जाना है उसे जाने देना ही शांति की ओर पहला कदम है। मोह पीड़ा देता है, स्वीकार शांति देता है। गौतम बुद्ध ने किसी को चमत्कार नहीं दिखाया, बल्कि उसे भीतर का प्रकाश दिखा दिया।